Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is me Saima Beg. Hope you all are doing so well in your lives. जैसा कि कुछ लोग मुझे जानते हैं और जो जानते हैं और जो नहीं जानते उनको भी वेलकम. बेसिकली आज की जो मेरी वीडियो है इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर दोज पीपल जिन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. मैंने अपने बच्चे की एक वीडियो पोस्ट की थी सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स में कि वो कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था विद द हेल्प ऑफ हिज ओन माइंड. वाइट बोर्ड पे कर रहा था और उसको लेके मतलब इट वाज वेरी, ये तो नहीं कहूँगी इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी, बट मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ही इज़ डूइंग दैट वेल, कि ही इज़ जस्ट 5 years ओल्ड. ये अभी 17 सितंबर को ही 5 साल का हुआ है मेरा बेटा मोहम्मद आराफ. बट पीपल मेड मी रियलाइज्ड और तो लोगों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि माशाल्लाह वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ बाय ऑल मीन्स, बट इस जो स्पेसिफिक ये वाला पॉइंट है इसको लेके लोगों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया. और फिर जो मुझे बहुत ज़्यादा इतने आई जस्ट कांट टेल यू इन नंबर्स कि मुझे कितने लोगों ने अप्रोच किया कि आप ऐसा क्या करती हैं बच्चे के साथ. मार पिटाई नहीं कि आप ऐसा क्या करती हैं कि उसका मैथ्स माशाल्लाह से इतना अच्छा है. बिकॉज ही वॉज सॉल्विंग द, मैं इस वाली वीडियो में भी शेयर करूँगी, आई मीन इसका जो स्टार्टिंग रखूँगी या एंडिंग रखूँगी कुछ उसी पे एंड करूँगी ताकि आप लोग उसे देख सकें कि जिस वीडियो की बात हो रही है वो है क्या. उसमें ही सॉल्विंग द नंबर्स लाइक बच्चों के हिसाब से वो बहुत बड़े नंबर्स हैं. 3 डिजिट्स के नंबर भी वो सॉल्व करा है माशाल्लाह से, और 2 डिजिट्स के बड़े नंबर्स भी, बड़े मीन्स लाइक ओवर 50 और 89, 95 प्लस 96 ये वाले नंबर्स वो बहुत माशाल्लाह ईजीली कर रहा है. तो कम टू द पॉइंट कि इसका मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लिख रखे हैं ताकि आप लोग मुझे भी आसानी रहे आप लोगों को उस अच्छा बेसिकली देखें ये वीडियो शायद उसके लिए इनफ ना हो आपके सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि इट्स अ वाइड जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, कि ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन लगाए और वो हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड. तो उसमें जो है सबसे पहले अगर मैं जाऊँ बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा मुझे. ही इज़ 5 years ओल्ड. लाइक मैंने इसकी जो स्टडीज़ या कहना चाहिए इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए थे. लेट मी चेक, ये जो झंडियाँ आ गई हैं मुझे जी, तो वो झंडियाँ मैंने हटा दी हैं. बेसिकली वो मैं इस वक्त अपने घर के सहन में बैठी हुई हूँ और आज का मौसम कराची का बहुत ही ख़राब है. ख़राब तो उसमें है मतलब न्यूज़ में अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट यू नो अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे. और ये जो भी मौसम है आंधी तूफ़ान खुदा ना खास्ता जो भी आने को है अल्लाह ताला खैरियत से ही उसको वापस कर दे, या आए भी तो किसी को इतना नुकसान ना पहुँचाए. एनीवेज़ मैं ये बता रही थी कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी. उसको स्टार्ट कराने के लिए इट वाज माय ड्रीम कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े. मेरी अपनी इसकी एजुकेशन के लिए ज़रूरी था बिकॉज़ मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से मेरी एजुकेशन है और मेरा ये ड्रीम बिकॉज़ मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काम किया है, जॉब की है, तो मैंने वो एक सारा कुछ सहा है कि एक अच्छी स्टडीज़ ना होने की वजह से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं आपकी लाइफ पे, आपकी जॉब पर, आपके किसी भी करियर पे. तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने किया है, जो गलतियाँ मेरे साथ हुई हैं वो मेरे बच्चे के साथ ना. हर पेरेंट्स यही चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ. हर पेरेंट्स जिनको मैं जानती हूँ नहीं जानती, जनरल सी बात है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उससे बेहतरीन हो बल्कि. तो ये छोटी सी कोशिश थी मेरी तरफ से. लैंग्वेज के लिए भी मुझे आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, इंशाल्लाह उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी. और अगर तो मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने देखी, आप लोग को समझ आई, देख तो आप लेंगे, आई डोंट नो आपको मैं डिलीवर कर पाऊँगी वो चीज़ या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर और आई एम नॉट ए स्पीकर इवन. तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात आपको कितनी समझ आएगी या नहीं आएगी, बट विद द कोर ऑफ माई हार्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हों. वैसे आपको सब पता होता है, यू नो आपको सब पता होगा कि मे बी आप वो कर भी रही हो अपने बच्चों के साथ, बट वो आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते. हम लोग, मुझे भी जब तक पता नहीं चला देखें जब तक आप लोगों ने नहीं बताया. तो ख़ुद को जानना, खुद के बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है. एनीवेज़ ये तो बातें चलती रहेंगी. कम टू द पॉइंट, सबसे पहले मैंने उसके साथ जो स्टार्ट किया था काउंटिंग के लिए, हम सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश की बात नहीं करेंगे. तो उसके साथ हमने जो स्टार्ट किया था काउंटिंग से, ऑब्वियसली वो स्टार्ट किया था 1 to 10. मेरे पास एक बड़ी ड्राइंग बुक थी, मेरी बहन है असमा, उसने उसको गिफ्ट की थी उसकी बर्थडे पर. फर्स्ट पे तो नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड पे की थी, बट उससे पहले भी हम कॉपीज़ पे कुछ करते थे थोड़ा बहुत काम. बट मेनली वो जो उसकी ड्राइंग बुक थी उसको मैंने बहुत यूटिलाइज़ किया था.
उस पर हम करते थे बड़ा बड़ा, मैं इसको लिख के देती थी 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसको पेंसिल नहीं पकड़नी आती थी ओबियसली, बट मैं इसको देती थी कलर्स पेंसिल कुछ भी हाथ में, इसको वो ड्रॉ करता था, चलाता था हाथ, फिर इसको पता चलता था कि ये मैंने करना है, मैं करता हूँ, मतलब इस तरह से होता है, इट्स नॉर्मल। फिर उसको जो है काउंटिंग की नो हाउ इस तरह से दी मैंने कि चीज़ें बना दी, जैसे 1 के आगे एक स्टार बना दिया, और उसको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, बेबी 1 स्टार 2 बॉल्स 3 डक्स, इस तरह से उसके आगे चीज़ें बनाती गई। और उसको सबसे पहले ये नहीं किया है मैंने, पहले 1 to 10 उसको याद हो गई। जब वो देखता था यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है, उसमें से मैं ज़ाहिर है वो फैंसी होती है, थोड़ी म्यूज़िक होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको पसंद आता है, उसको वो सुनते हैं। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे ने भी सुना, वो वीडियोस मैं उसको रेलेवेंट लगा के देती थी। 1 to 10 की इतनी भरी पड़ी हैं वीडियोस, आप लोगों भी देखिएगा। वो देखता था, साथ साथ में गाता था, पढ़ता था, वो बोल रहा होता था, उसको नहीं पता था 1 2 क्या है, लेकिन उसको वो आ गई बोलनी। जब वो उसको बोलनी आ गई, उस वक्त वो इट वॉज़ द राइट टाइम कि मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया कि 1 है क्या। 1 के आगे 1 स्टार बना दिया, कभी कभी 1 कैट बना दी कि जी ये 1 है, एक चीज़ जो है आपके सामने ये 1 है। अब इसके आगे अगर मैं 2 स्टार्स कर दूँगी तो इट इज़ 2। उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो गॉड गिफ्टेड बच्चा है बेशक मेरा। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताया और ऑलरेडी मुझे बात पता है वैसे कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसने बहुत जल्दी पिक किया इन चीज़ों को, बहुत जल्दी पिक किया। वो ये सारी चीज़ें आराम से ऑब्जॉर्व करता रहा और मैंने उसको सिर्फ इसी तरीके से गाइड करना स्टार्ट किया। 1 2 ये सारे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गए। मतलब वो सिर्फ 1 2 3 बोलता नहीं था, उसको पता था 1 क्या है, 5 क्या है, उसको पता था 6 क्या है, उसको पता चल गया था कि 5 में से आप 1 बंटी निकाल दोगे तो ये 4 हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने उसको काफ़ी चीज़ें, मतलब ये मैंने काउंटिंग के बाद इसी तरीके से देखिए रेंज मैंने यूँ ही लिखा है कि स्टार्ट तो हम 1 to 10 से ही करेंगे। ऑब्वियसली छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अगर आपका बड़ा बच्चा है तो ऑब्वियसली वो आप देख लीजिएगा, क्लास 1 के लिए 1 to 50 उसको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से मतलब रेंज वाइज मैंने लिख दिया है कि 1 to 10 आप स्टार्ट करवाएंगे, देन उसको आगे लेके जाएंगे। जब आप देखेंगे कि 1 to 10 उसको समझ आ गया है, फिर आप उसको रेंज बढ़ा देंगे, 1 to 20 पे जाएंगे, सो ऑन। इसी तरीके से आप अपने बच्चे को जज कीजिए, अपने बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है 9 नंबर से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसको पता होना चाहिए 1 क्या है। उसको ये ना बस 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, उसको पता होना चाहिए 1 मीन्स एक चीज़, कोई 1 चीज़ या 1 आर्टिकल, 1 आइटम, कुछ भी। लाइक यू कैन गिव द एग्जाम्पल लाइक 2 ब्रदर्स, लाइक 1 मदर। इस तरह से कोई आपको लाइव एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगी। घर में से कोई भी चीज़ उठा के दिखा दें आपके जी, आपके पास 1 मार्कर है, यू हैव गॉट 1 मार्कर। आपके पास 2 चीज़ें पड़ी हो तो यू हैव गॉट 2 मार्कर। उसको पता होगा कि 1 था तो ये 1 है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत छोटी चीज़ है, शायद आपको लग रहा हो मैं खींच रही हूँ ये चीज़, लेकिन ये मैंने बच्चे के साथ भी खींची है बहुत अरसे तक उसको इस पर लेके चली हूँ मैं, ठीक है। तो जब उसको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो यकीन करें अगर वो नंबर्स को जान गया कि 1 2 3 या 20 30 वो है क्या असल में, तो उसके लिए ज़िंदगी आसान है। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नंबर एक्टिविटी, सॉरी मैं इसको नहीं देख रही हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की चीज़ें हैं, तो मैं इसको पहले से बताई जा रही हूँ। लेकिन वो सारे मैंने इसमें सिर्फ अपनी रिमाइंड कराने के लिए लिख लिया था कि कोई चीज़ स्किप ना कर जाऊँ मैं इसमें से। हालांकि मैंने इसमें भी की हैं बहुत सी चीज़ें स्किप जो मुझे बाद में रियलाइज़ होंगी। नंबर एक्टिविटीज़ तो वही है जो मैंने आपको बता दिया कि जी 1 उठा के दे दी, बच्चे को मार्कर उठा के दे दिया, उसको बोला 5 मार्कर्स दे के 1 हटा दिया, आप काउंट करो कितने हो गए। वो आपको बताएगा कि 1 2 3 4 हो गए, ठीक है बेटे, नाइस। आप बच्चे को अप्रिशिएट ज़रूर करें। उसने 4 बोल दिया, सही बोल दिया, बहुत अप्रिशिएट करें उसको। जब आप क्लैप करेंगे ना उसके लिए, बिलीव मी और नॉट, ही विल बी वेरी एंजॉइंग दैट, और ही विल फीलिंग ऑन टू द स्काई लाइक ही वाज बी फीलिंग लाइक कि ही विल बी फीलिंग लाइक कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बच्चे को इम्पॉर्टेंट होने की, उसके इम्पॉर्टेंट होने की यकीन दहानी करानी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल बी सक्सेस इन दैट कि जी आप अपने बच्चे को खुश कर जाएं, तो यकीन माने वो आपको खुश कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। मेनली जो मेरी वीडियो गई है, ये जिस पे मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ, वो एडिशन पर है। बच्चा वो मतलब एडिशंस को सॉल्व कर रहा है। उसमें मैंने क्या किया था, देखिए ऑब्वियसली शुरू तो हमने 1 + 2 से ही किया ना, 1 और +2। उसको प्लस की साइन के बारे में बताया, माइनस की साइन के बारे में बताया कि ऐसा होता है तो माइनस होता है, माइनस होता क्या है, उसमें से हम चीज़ को हटा देते हैं तो माइनस है, ऐड कर देते हैं तो प्लस है। ये चीज़ें उसको कॉन्सेप्ट देने के बाद अब हमने पहले 1 डिजिट से ही स्टार्ट करना है। हमने उसको दिया 1 + 1, उसने बना दिया 2,
इजीली। 2+2 दिया, उसने बना दिया 4। बात अब उससे आगे निकल गई, हमने देखा, जज किया, हमने टाइमली उसको जज किया कि भाई वो माशाल्लाह से एब्जॉर्व कर रहा है चीज़ें, वो 10 से आगे जा सकता है। आपको ये नज़र रखनी अपने बच्चे पे ज़रूरी है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को जानना। आपने जान लिया बच्चा 10 से आगे बढ़ सकता है, आप उसको डबल फिगर पे ले आएँ। डोंट वेट फॉर दैट सिलेबस कि आपका जो सिलेबस है उसमें ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक, आप जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं ना, मेरा बच्चा अभी जस्ट अभी 1 में भी नहीं है, 1 में अभी वो जाएगा क्लास में। ही इज़ नॉट गोइंग, आई मीन ही इज़ नॉट अटेंडिंग एनी स्कूल एट द मोमेंट। ही इज़ गोइंग टू द ट्यूशन बट नॉट स्कूल। तो जो टीचर हैं उसको माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, वो अपना सिलेबस लेके चल रही हैं। बट जो बाकी चीज़ें जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे में हो, वो मैं खुद देख रही हूँ। डोंट रिलाई ऑन एनी वन। मतलब टीचर बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह से, बट मैं जो चाहती हूँ कि उसमें वैल्यूज़ आएँ, वो आपको खुद देनी पड़ेंगी, ठीक है। और इस तरीके से देखें, अब मैंने जब उसकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये चीज़ें स्टार्ट करवाई हैं, वो वहाँ भी कर रहा है, ट्यूशन में उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। वो यहाँ पे आके दोबारा करता है, चीज़ों को प्रैक्टिस में लाई है। अब जब मैंने उसको कॉन्सेप्ट दिया कि 10 का कॉन्सेप्ट उसको आ गया, उसके आगे 11, 12 का कॉन्सेप्ट उसको आ गया काउंटिंग याद होने से ही। फिर हमने उसको जब एडिशन, जो उसमें जो आप लोगों को हैरानकुन चीज़ लगी, उस पर आ जाती हूँ कि वो वैल्यूज़ बगैर उसके, जो हम नॉर्मली एक उस तरीके से करते हैं हॉरिजॉन्टल तरीके से, वो उसके बगैर माइंड में कर रहा है ना। तो उस वो क्या है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसका, कि मैंने उसको अगर दिया 10+2, उसने बोला 10+10, वो 12 को 10 काउंट करेगा पहले, क्योंकि उसकी जो 10 यूनिट है वो उठा लेगा वो, ठीक है। 10+10 दोनों की 10 वैल्यूज़ उसने उठा ली, वो हो गई 20, ठीक है। अब वो उसमें जो बाकी की एक वैल्यू बची 2 और 0, वो उठाएगा, वो हो गई 2, तो वो मुझे कह देगा 22। आई एम सॉरी अगर मैं कोई इसमें मेथड गलत बोल जाऊँ या यूज़ कर जाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट प्रोफेशनल। मैं सिर्फ बीइंग अ मदर यहाँ पर हूँ, अपने बच्चे के लिए जो बेहतर समझती हूँ वो उसको समझाती हूँ। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, पूछना चाहा, तो आप लोगों को बता रही हूँ। आप में से बहुत सी टीचर्स भी हैं, मैंने देखा, तो यू आर डूइंग सो गुड ऑब्वियसली। और अगर मैं इसमें से कुछ गलत बोल जाऊँ, मैं गलत इन अ सेंस ये नहीं, जैसे कि गलत इन अ सेंस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने बच्चे को फोनिक्स नहीं सिखाए थे। उसको पूरी ABCD आती थी, लेकिन उसको फोनिक्स नहीं आते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कॉन्सेप्ट देना है उसको। मैंने उसको घर में ही सिखाया था, A to Z मैंने उसको सिखा दिया, A से एप्पल और सारी चीज़ें, मतलब वो सारे चीज़ें जानता था कि A से क्या आता है तो B से क्या आता है, या बॉल स्टार्ट किससे होती है। लेकिन फोनिक्स मैंने नहीं कराए, वो उसने जाके स्कूल में सीख लिया, मॉन्टेसरी हो गया, उसको मुश्किल हुई लेकिन दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आप देखिए आपके बच्चे के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। हाँ, फोनिक्स में ज़ाहिर है उसको फिर आके जाके रीडिंग में मसला हुआ थोड़ा, लेकिन टाइम हैज़ टू पास ऑन, वो चला जाएगा, कुछ भी होगा वो सह लेगा, बच्चा गुजार लेगा टाइम। आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे बच्चे को ये नहीं आता, मेरे बच्चे को वो नहीं आता, ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। खैर, बात करते हैं आगे कि 10+12 इस तरीके से मैंने उसको दिया, और उसने, मैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इतना मुझे विजिबल नहीं है ना, तो मैं लिख के दिखाऊँ वो बहुत ही, मतलब मैं कोई इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं तो मतलब मैं, आप लोग समझ रहे होंगे आई होप कि 10+12 अगर मैंने उसको दिया है तो वो 10 में से 10 उठा लेगा, और 12 में से भी 10 उठा लेगा, तो वो हो जाएगा 20। उसको पता है कि 10 और 10 जब मिलेंगे वो 20 हो जाएगा। फिर वो जो 2 और 0 रह गया था, 10 का 0 वो छोड़ा है, 10 का 0 बल्कि वो नहीं छोड़ेगा, सिर्फ 12 का 2 छोड़ेगा, तो वो 22 जवाब देगा मुझे, ठीक है। अगर इसी तरीके से उसको दिया मैंने कि भाई 31 और 32, तो दोनों का वो 30 उठा के 60 बना देगा जल्दी से, सबसे पहले वो ये करेगा। 60 बनाने के बाद वो 31 का 1 उठाएगा, 32 का 2 उठाएगा, उसको 3 बनाएगा, बोलेगा आंसर इज 63, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट इसको ज़ाहिर आसानी से नहीं आए, बहुत लंबी प्रैक्टिस है। हम लोग सुबह उठते ही ये काम शुरू कर देते हैं, यकीन करें, बाकी काम मैं बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देती, बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर। बीइंग अ सिंगल मदर मेरे लिए एक एडवांटेज रहा है कि मैं घरों के काम, मतलब घर के काम, खाना पकाना, ये मेरी लास्ट प्रायोरिटी रही है हमेशा से अभी तक, कि मैं अपने बच्चों को पहले देखती हूँ। सुबह उठते ही हम लोग ये शुरू हो जाते हैं कारीगरी करना वो वाइट बोर्ड होता है तो मार्कर होता है और बस शुरू, थोड़ा फिर हम कॉपी पे करते हैं उसको, क्योंकि ज़ाहिर इसकी जो राइटिंग है वो डिफरेंट है। कॉपी पे जाके बच्चे को छोटी स्क्रीन पे, आई मीन छोटी जगह पे लिखना पड़ता है, तो वो ग्रिप भी उसको आनी ज़रूरी है। तो हम दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, बट मेनली हम इस पे कवर करते हैं, इस पर ज़्यादा ईजी होता है मिटाना और वापस लिखना, तो इस पर उसको इन्जॉय, मतलब बड़ा भी होता है तो इन्जॉय करता है वो। तो आप लोगों के लिए जो है, अच्छा मैंने इसमें क्या लिखा था, छोड़ें उस बात को, इस पर आ जाते हैं। हाँ, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, चलें, कि भाई ऐड वैल्यूज़ इंस्टेड ऑफ डिजिट्स, यानी कि आप
10 हम जो करते हैं यूजुअली कि 10 ऊपर लिखा, नीचे 12 लिखा, 1 वो 0 और 2 जमा कर लिया 2, और ऊपर से 1 और 1 कर लिया, इस तरीके से। वो अच्छा है बेसिकली, वो भी अच्छा है, लेकिन रैपिड नहीं है वो, ठीक है, जो मैंने नोट किया। आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, तो आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ जो मैंने की है, ऑब्जर्व की है, एक्सपेरिमेंट की है, एक्सपीरियंस की है, ठीक है। खैर आगे लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रैक्टिस, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि प्रैक्टिस करें। आपके पास वाइट बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, इतना महंगा नहीं आता, 250-300 का भी आता है वाइट बोर्ड, उससे कम भी आता है मेरे ख्याल से। आप गो फॉर दैट, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और थोड़ा प्रोफेशनली एक बार लेके जान छुड़ाई, मैंने 700 रुपये का लिया था, और तकरीबन ये मेरे पास 3 साल से चल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे के लिए। ब्लैक बोर्ड भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर उससे ज़रा गंदगी हो जाती है। आप ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद जो है नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मैंने स्पेशली लिखा था कि लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जो आप बच्चे में कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जवाब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने बच्चे को टाइम दे रही हूँ, मैं उसको जानती हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे खुद को लगता है वो ये है कि मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। और अपने बच्चे को जानिए, अपने बच्चे को पहचानिए और फिर बात कीजिए। आप देखें, यकीन करें, अगर आप अपने बच्चे को जान गए कि वो क्या चाहता है आपसे, अपनी लाइफ से क्या चाहता है, वो करेगा। अभी मेरा बच्चा उर्दू में बहुत वीक है, बहुत वीक है, लेकिन मैं बॉदर नहीं करती, कोशिश करती हूँ बट बॉदर नहीं करती कि जी वो करे करे करे, कर लेगा, टाइम आएगा तो कर लेगा। तो अभी उसका इंटरेस्ट इंग्लिश में और मैथ्स में है, तो मैं क्यों ना उसको उसमें आगे लेके जाऊँ, क्यों ना उसमें उसको और प्रैक्टिस करवाऊँ, ट्रेन करूँ। तो दिस इज़ दैट्स इट आई गेस। तो फिर भी अगर आई डोंट नो मैंने काम की वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, आप लोग देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें लगता है कि नहीं मैंने मतलब बताई है, या आपको लगता है कि ये कंप्लीट नहीं है, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला दोबारा आऊँगी। और अब तो मैं इस पर बनाती रहूँगी। मैंने सोच लिया है कि बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से भी मैं अपने चैनल पे चीज़ें डालूँगी, ऐड करूँगी, और अपने बच्चे से भी एक्टिविटीज़ वगैरह करवा के देखूँगी। आई एम श्योर कि मैंने वीडियो सारी गलत जगह देख के बनाई है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डिलीट कर चुकी हूँ अपनी, बहुत सारी बातें कर करके। मैंने किया ये था कि जैसे मैंने अभी पूरी वीडियो में देखा, आई एम श्योर मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया वीडियो का, लेकिन मुझे पता है मैंने गलत स्क्रीन पे देख के बनाया, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। अब मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ, तो शायद मेरी इस वक्त की आपको आई कॉन्टैक्ट मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा, दैट्स बट आई होप कि आपको आवाज़ सही चली जाए, जो मेरा मैसेज है वो आपको डिलीवर हो जाए। आँखों का क्या है, आपको नज़र है ना है, बात समझ आनी चाहिए। तो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत भी अगर इससे गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अगर वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ मैं इसमें अपने बच्चे के ही हवाले से और भी बहुत वीडियोस डालने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। ऑलरेडी मैंने पहले भी डाली हैं, आप देखिएगा। और अगर कोई कमी पेशी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा किसी और वीडियो के साथ आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो वैसे मैंने सोचा है लैंग्वेज को बनाने के लिए, छोटे छोटे फ्रेजेस जो हम घर में बोलते हैं बच्चों से, वो हमें बोलने चाहिए, इससे हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम, लाइक यू नो 17-18 मिनट्स की शायद ये वीडियो हो जाए, तो इट्स अ वेरी बिग टाइम। अगर आपने ये टाइम मुझे पूरा दिया है तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और अगर आपको इसमें से ज़रा सी भी एक भी बात कोई कैच हो जाए तो ऑब्वियसली दिस इज़ द यू नो द सम अप ऑफ माई वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। 100 plus 100 is 200. I mean, just joking. The answer is 255. Just joking. Just joking. And 90 plus 90. When is that? 180. So 180, 190, so 190, 194, baby, 194. Baby? You gotta be kidding me, baby.
I'm your mama, not baby.